दाल मंडी में चौड़ीकरण का मामला अब लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जिन 2 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था चौक थाने में, उनमें से एक की गिरफ्तारी कल शाम हो गई। इमरान बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद दाल मंडी के व्यापारी अब प्रशासन से एक बार फिर से मिलने के लिए इस समय कचहरी में पहुंचे हुए हैं। अब जब बात आप लोग करने के लिए यहाँ आए हैं प्रशासन से, कौन सी मुख्य मांग है, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? मुख्य मांग हम लोग की ये है कि दालमंडी चौड़ीकरण हो रहा है और वहाँ पे हम लोग कोर्ट में स्टे के लिए गए थे, तो हम लोग को बाकायदा दुकानदारों को स्टे मिला हुआ है कि आपकी दुकान अगर ली जाएगी तो उससे पहले आपको कहीं बसाया जाएगा 2013 के एक्ट के तहत, फिर उसके बाद आपकी दुकानें ली जाएंगी। हमारे मकान मालिक ने दुकान मकान उसको बेच दिया है। बेचने के बाद हम लोग दुकानदार उसमें 3 पीढ़ी से उसमें हम लोग दुकानदारी करते हुए आ रहे हैं। हम लोग की मांग ये है कि हम लोग को तो दुकानदार अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मकान मालिक ने दुकान को अगर बेच दिया है तो हम लोग दुकानदार इतने दिन से पड़े हुए हैं। हम लोग ने 2013 के एक्ट के तहत, जिसका हमें जो है कोर्ट ने हमें एक ताकत दी है कि आपको उजाड़ने पहले बसाया जाएगा। ठीक है, तो उसको पहले हमें बसाया जाए, फिर हमारी दुकानों का अधिग्रहण किया जाए। आप वहाँ दुकान चलाते हैं, किराएदार हैं? जी हाँ, हम लोग लिखा पढ़ी नहीं है? नहीं, लिखा पढ़ी है, बाकायदा हम लोगों ने पगड़ी दी है। अच्छा, तो पगड़ी ये क्या आप लेके? ये हम लोग को डीएम साहब ने भी एफिडेविट दिया है। एफिडेविट दिया है कि हम आपकी दुकानें ऐसे नहीं लेंगे बिना आपका दुकानों से सहमति लिए हुए। ये हाई कोर्ट में जो एफिडेविट है ये आप वो लेकर आए हैं? जी। तो मुझे ये बताइए कि अब इस पर करीब 100 से ज्यादा की रजिस्ट्री हो गई है, जो जानकारी मिल रही है ना? तो अब तो धीरे धीरे लोग तैयार हो रहे हैं चौड़ीकरण को लेकर। अब एक माइंडसेट प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि माइंडसेट बन रहा है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं इस पर तो प्रशासन तैयार ही है। वो तो कह ही रहे हैं प्रशासन की तरफ से। हमारी बात हुई मंत्री रविंद्र जायसवाल जी से। रविंद्र जायसवाल जी ने कहा कि हम सबको, जो मकान मालिक हैं हम उनके साथ रजिस्ट्री कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं हम उनको मुआवजा दे रहे हैं, तो सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कहाँ दिया दुकानदारों को? कौन बात कर रहा है दुकानदारों को? तो मिल ही नहीं रहा। दुकानदारों की बात कौन कर रहा है? हम लोगों ने कल भी जो कहा, आज भी कहा और शुरू से कह रही है। पहले आप दुकानदारों की बात करिए। मकान मालिकों को तो आप तो बुलाया, उनकी रजिस्ट्री आपने कर दिया। भाई मकान मालिक पैसा लिए, रजिस्ट्री करके चले गए। अब दुकानदारों का क्या होगा? दुकानदारों तो खाली कराने के लिए आ रहे हैं कि आप लोग दुकानें खाली करके जाइए, हमें इसको तोड़ना है। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हमें कोई अभी आश्वासन अभी कोई नहीं मिला हुआ है कि हमें क्या, अभी हमें कहाँ बना के देंगे, क्या किया जाएगा, हमसे कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे सिर्फ यही कहा जा रहा है आप लोग दुकान खाली करिए, हमें डिमोलिश करना है। आपका नाम? मोहम्मद हामिद। हाँ, क्या कहना चाहते हैं हामिद भाई? देखिए, हमारा रेंटल भी है वहाँ पे, टेनेंट भी है, हम उसी प्रॉपर्टी के टेनेंट भी है, उसी प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री भी है हमारी। 2 दुकानें। ये आपकी रजिस्ट्री? जी, रजिस्ट्री का पेपर है हमारे पास। मतलब आप टेनेंट है और आपकी रजिस्ट्री है? टेनेंट भी है, टेनेंट का अलग है, और फर्स्ट फ्लोर पे रजिस्ट्री है हमारी। मतलब आप मालिक है? मालिक भी है। हाँ। तो हम लोग को जो है बुलाया गया था वहाँ पे। अच्छा। थाने पे बुलाया गया था। हाँ। जी, थाने पे बुलाया गया था कि आप लोग आके बात कर लीजिए। 2 बार हम गए तो हमने कहा कि हमारा जो किराएदारी का है पहले उसका तो दे दीजिए। हाँ। फिर उसके बाद जो है बोले कि इसी का मिलेगा। हाँ। उन्होंने साफ कहा कि किराएदारे का कोई भी वहाँ पे अभी कुछ नहीं है, आप लोग नाम लिखवा दीजिए, हम देखेंगे आपके लिए। मतलब जो रजिस्ट्री है उसका वो देने के लिए तैयार है, लेकिन जो किराएदार है उसका कुछ नहीं देंगे। रजिस्ट्री में ये देखिए 9 लाख की हमारी रजिस्ट्री है। अच्छा। और इसमें कह रहे 3 लाख रुपया मिलेगा। जो कंस्ट्रक्शन का मैं एक बार बात करूँ। तो उसी वक्त हम वहाँ से बैरंग वापस आ गए। जब हमने यहाँ पे रजिस्ट्री का पेपर दिया है, 60-70 हजार का पेपर लगा है, उसमें आप 3 लाख रुपया दे रहे हैं, तो कहाँ से हमारा पड़ पड़ेगा? और नीचे की दुकान जो हमारी रेंटल है वो 50 लाख की दुकान है, उसमें तो आप दे ही नहीं रहे। मंडी आप बाजार भाव से हमें दीजिए ना पैसा। हम कहाँ आपका विरोध कर रहे हैं? आप जो बाजार भाव है उसको पैसा दीजिए आप। तो हामिद भाई कह रहे हैं हम सर्किल रेट का 2 गुना दे रहे हैं। कहाँ दे देते? कहाँ दो? आज मैं रजिस्ट्री कराने जाऊँ उस जगह का, तो उस आज के डेट से रजिस्ट्री कीमत होगी, वहाँ पे रजिस्ट्री होगी। तो मुझे आज के डेट के हिसाब से वहाँ दिया जाए भाई। जो आज के डेट में ड्यूटी स्टाम्प आप ले रहे हैं वो ड्यूटी स्टाम्प मकान मालिकों को दिया जाए। और दूसरी सवाल ये कि दुकानदार हैं जो 50,000 या 25,000 या 10,000 जो भी नजराना दिए हैं,
उनके क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? उनके लिए कोई अच्छा एक स्थान बनाइए। दुकानदारों के लिए मकान मालिक तो अपना लेके निकल जाएगा, किराएदार तो जो है दुकानदार जो रोजी रोटी जिसका परिवार 10 चलना है एक घर से, वो तो बेघर हो जाएगा, फिर रोड पे क्राइम होना चालू हो जाएगा। तो उसके लिए दुकानदारों के लिए कुछ सोचे गवर्नमेंट, तो उसको कोई पे जगह बनाकर एक छोटी सी जैसे 4 फुट की दुकान दिया जाए, मगर दिया जाए। आपका नाम? आमिर हफीज एडवोकेट। अच्छा, आप वकील हैं? जी, हम इन जो पीड़ित परिवार है, अफेक्टेड फैमिली जो है, उसमें से कई के वकील हैं। अच्छा, तो वकील साहब, ये जो मसला है, एक तरफ कहा गया कि प्रशासन जाकर हाई कोर्ट में एफिडेविट देता है कि आपसी सहमति के बाद ही ये शुरू होगा, है ना। उसके बाद सरकार और प्रशासन का कहना है कि हम सबको कुछ ना कुछ देंगे, और तीसरी तरफ वहां लगातार लोगों से ये कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी खाली करिए, रजिस्ट्री हो गई है, हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, लीगल पॉइंट क्या है आपका? सबसे पहली बात की तो ये जियो जो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है 31/5/2025 का, ये इलीगल जियो है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, इनवैलिड जियो है, अल्ट्रा वायरस ऑफ लॉ है ये जियो। इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में भूमि अधिग्रहण के लिए और प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए कानून सेटल बना हुआ है, और राइट टू फेयर ट्रांसपेरेंसी, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। भट्टा पार्सल में जब किसानों पे गोली चली तो इस कानून की जरूरत पड़ी, तो उसमें उस कानून को लागू ना करके उसका सेक्शन 11 साफ साफ कहता है कि जब कहीं भी एक्विजिशन गवर्नमेंट करेगी, आइदर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सेक्शन 11 में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ना कि कोई जियो जारी करेंगे। जियो वहां के लिए होता है जहां कोई अटेंडम कोई काम करना हो, कोई कानून साफ नहीं, गवर्नमेंट ने जियो कर दिया, तो इसको नोटिफाइड ना करा के, इसको सेक्शन 11 में नोटिफिकेशन ना भेज के, एक म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर एक जियो भेज दिया कि आपसी सहमति के आधार पर इसको खरीदा जाए। आपसी सहमति के आधार पर किराएदारों का और एक्यूपायर का इतना उत्पीड़न हो रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि बाइहू को क्रुक हम इनसे लाठी केबल पे लिखवा ले। उसका पहला मिसाल मैं आपको दे दूं, ये जो पीडब्ल्यूडी जिसको पास जियो आया है, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी वाराणसी के पास, उसने सबसे पहले काम ये किया कि पुलिस स्टेशन में अपना ऑफिस खोला है। अब हमको कोई समझा दे कि पुलिस स्टेशन जो होता है वहाँ पे FIR दर्ज होती है, मुलजिम लाए जाते हैं, उस पुलिस स्टेशन में सिविल वर्क के लिए पीडब्ल्यूडी का ऑफिस कहाँ से लीगल है और क्यों खोला गया वहाँ पर? इसलिए खोला गया कि जो अफेक्टेड फैमिलीज है, जो पीड़ित है, वो अपनी बात जोरदार तरीके से कह ना सके, लाठी के बल पे उनसे लिखवा लिया जाए। पुलिस स्टेशन के अंदर पीडब्ल्यूडी का ऑफिस खुलना अपने आप में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक प्रक्रिया है, जो ये आपकी मंशा को दिखाती है कि आप हमारे लिए गलत सोच रखते हैं, आप लाठी के बल पे हमसे लिखवाना चाहते हैं। वकील साहब, दूसरी बात, हमारी बात कंप्लीट होना चाहिए, लेट्स बी कंप्लीट। दूसरी बात ये कि एक सेटल कानून को छोड़ के, उसको ओवरलुक करके, उसको बाइकाट करके आप एक जियो लाते हैं, किस प्रोविजन में लाते हैं? जब वो सेक्शन 11 लैंड एक्विजिशन एक्ट, आपको लैंड ही तो चाहिए ना, प्रॉपर्टी चाहिए चौड़ा करने के लिए। प्रॉपर्टी का एक सेटल कानून हिंदुस्तान में बना हुआ है, दफा 11 में नोटिफिकेशन आप जारी करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसमें जो है डीएम सर्कल रेट का दुगना लैंड का और डीएम सर्कल रेट का दुगना स्ट्रक्चर का मुआवजा देना पड़ेगा। वो मुआवजा बहुत लंबा पड़ जाएगा। जगह कमर्शियल है, कमर्शियल रेट पे आप हमको मुआवजा देना नहीं चाहते, और अगर वो कानून लागू होगा तो उसी रेडियस में आपको बसाना पड़ेगा 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में। ये आप चाहते नहीं है साहब। तो थाने में कार्यालय खोलना, नोटिफिकेशन की जगह जियो लाना और म्यूचुअल कंसेंट के नाम पर हमें दबा करके लाठी के बल पे लिखवाना, ये दिखलाता है कि सरकार की मंशा हमारे लिए ठीक नहीं है। वकील साहब, आपने कहा कि 31 मार्च 2025 का जो जियो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, इलीगल है। बिल्कुल। तो इतना दिन बीत गया, आप क्यों नहीं प्रशासन को हाई कोर्ट में बुला ले रहे हैं? आपके पास ये अधिकार है ना कि आप हाई कोर्ट जाइए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट फेमस है अपने फैसलों के लिए, है ना। तो आप क्यों नहीं हाई कोर्ट जाकर प्रशासन को वहां बुला ले रहे हैं? जवाब दे जाओ वकील साहब से बात। हम लोग हाई कोर्ट गए हैं और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लीगल लड़ाई से हमको कोई वंचित नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर जुडिशरी की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनके पास सो मोटो पावर है, उनके कॉग्निजेंस में है। ये खबर मीडिया में चल रही है 6 महीने से, तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय अवेयर नहीं है। कम से कम PIL दाखिल हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, 50 लोगों ने उसका साइन किया है, वो PIL दाखिल है। हर दूसरा तीसरा किराएदार हाईकोर्ट पहुंच रहा है, टोटल लोगों की बात ले दे के वही है। तो ऐसा नहीं कि हाईकोर्ट के नॉलेज में नहीं या सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में नहीं, नॉलेज में बखूबी है। सो मोटो चाहे तो वो कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। हम लोग हाईकोर्ट में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे। एक और सवाल है, 2013 का जो भूमि अधिग्रहण का कानून है, हमारी बात हुई प्रशासनिक अधिकारियों से, ADM FR का और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि 2013 के माध्यम से
देना मुश्किल हो जाएगा, जटिलताएं बहुत हैं। इसलिए जो जियो की बात आप कर रहे हैं, इसलिए जियो के तहत ही ये म्यूचुअल के ही आधार पर दे रहे हैं, क्योंकि 90% लोग 187 लोगों के नाम पर ये वो रजिस्ट्री कर रहे हैं, उन्हीं को नोटिस गई है, और वहां 5000 से ज्यादा है लोग जो अफेक्टेड है, तो उनके पास तो जमीन संबंधी कोई कागज है नहीं, तो उनको 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ कैसे मिल सकता है? जटिलताएं हैं, प्रशासन का ही कहना है, इसलिए वो सबको लाभ देना चाहते हैं। ऐसा है कि वो अगर सेटल ला कोई गवर्नमेंट अगर लागू ना करे, कानून लाती कौन है? सरकार लाती है। कानून आता कहाँ है? संसद में आता है और विधानसभा में आता है। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। कानून तो आप लोगों ने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया है। आज गवर्नमेंट अपने ही कानून से कह रही कि जटिलताएं कैसे भाई साहब? साफ साफ बात है। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का पार्ट पोर्शन ये है। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कर दिया, पट्टेदार को, किराएदार को और जो है क्या नाम मालिक को, सबको ऑक्यूपायर की डिफिनेशन दिया। वहां क्या कहा गया? एक वर्ड कहा गया ऑक्यूपायर। और लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ मकान मालिक को ही मिलेगा? उसमें एक डिफिनेशन है अफेक्टेड फैमिलीज, जिसको ये जटिलताएं कह रहे हैं। उस अफेक्टेड फैमिलीज की डिफिनेशन में पूरे टेनेंट, किराएदार, पट्टेदार, दुकानदार, मौके पे फिजिकल कब्जेदार जो भौतिक कब्जे में है, और इलीगल पोजीशन होल्डर भी आते हैं, उनको मुआवजा देने का प्रावधान बना हुआ है। जटिलताओं के नाम पे ये बेईमानी करना चाहते हैं। इनकी बेईमानी है जी। अब एक आखिरी सवाल आपसे कि अब आप लोगों की मांग क्या है कि 2013 के कानून से मुआवजा दीजिए, या चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट रद्द कीजिए, या इनको कहीं और विस्थापित कराइए, जहां दुकान अगर ले रहे हैं तो उनको बाजार दीजिए? क्या है मुख्य मांग, क्या है? एक न्यूज चैनल ने खबर चलाया कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई है। यानी कि 100 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी ना खरीदने की क्षमता है, वो कुछ नहीं खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। उनके पास परचेजिंग पावर खत्म है, पैसा खत्म है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये सबमिशन है कि इस तरह से एक बसे बसाए 200 साल पुराने बाजार को आप उजाड़ रहे हैं। एक तो हिंदुस्तान में लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो रही है, आप नौकरी दे नहीं रहे हैं, और जो सेटल कारोबारी हैं जो अपने एक दुकान से एक परिवार पलता है, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, उनकी खरीदने की परचेजिंग पावर भी आप कम कर रहे हैं, रिहेबिलिटेट के नाम पे जंगल में भेज रहे हैं। तो ये मेरा कहना है कि ये सब जटिलताएं हैं और ये जियो रद्द होना चाहिए। जब एक सेटल लॉ है, जब लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 पास है और उसमें यूपी लैंड एक्विजिशन रूल 2013 पास है, यही योगी गवर्नमेंट है। 2016 में चीफ मिनिस्टर साहब, योगी साहब की ही सरकार थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश लैंड एक्विजिशन रूल 2016 पास किया है, तो उसको ओवरलिप करते हुए आपने जियो क्यों जारी किया? इसका जवाब हमको सरकार से चाहिए, और ये जियो कैंसिल हो और लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार दोबारा नोटिफिकेशन जारी हो। और एक गली को, अगर आप पूरे हिंदुस्तान की मिसाल आप लेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ गली को मेन रोड से ज्यादा चौड़ा किया गया। एक एग्जाम्पल आप बता दें, दूसरा नहीं पूछेंगे। ठीक है। एक गली को मेन रोड से ज्यादा चौड़ा करना, 56 मीटर चौड़ा, 56 फुट चौड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जियो कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल हो जाए। आखिरी कमेंट आपसे लेंगे भाई साहब। हाँ? और कोई कहना था वो कही और हाँ बताइए क्या कहना है? मेरा नाम फैसल खान है, मैं दालमंडी का व्यापारी हूँ। तो हम लोग डीएम साहब के वहाँ गए थे, लोगों को बुलाया गया था, वहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने कहा हम व्यापारियों के लिए कि हम आपको 2 जगह दे रहे हैं, एक लौरादीर और एक मोहन सराय। तो वहाँ लोहता, वही लोहता। तो हम चूंकि व्यापारी हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, दालमंडी से 12 किलोमीटर दूर हम जाने में असमर्थ है, क्योंकि वहाँ पर फिर रोज के आने जाने में कई एक्सीडेंट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको उस पर उनकी इस बात को हम लोगों ने अस्वीकार करते हुए हम लोगों ने डीएम साहब से एक ही बात कहा कि हमारा जो पुराना दालमंडी है, जो हमारा विरासत का है, 100-200 साल हम लोगों को यहीं बसने और रहने और रचने दिया जाए। हमको पुनः स्थापित मत कीजिए, हमको वहीं रहने दीजिए। हमें हमारी जगह, हमें हमारी दालमंडी से, हमको हमारे परिवार से जुदा ना कीजिए। इस पूरी परियोजना को रद्द करके अन्य विकल्प, जैसे भाई ने कहा अभी मेट्रो चलाने की बात या 4 पुल बनाने की बात हो रही है, उस पर पुनर्विचार कर लिए, उसमें खर्च भी सरकार को कम आएगा। तो यही हम लोग दालमंडी के लोग एक बार फिर से प्रशासन के पास पहुंचे हैं अपनी बात कहने के लिए। दालमंडी धीरे धीरे अब सियासी रंग भी लेता जा रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIMIM, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसमें अब इन्वॉल्व हो गई हैं। 2027 के पहले दालमंडी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म होने लगा है और दालमंडी के चौड़ीकरण को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।
अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला।